दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल अली रजा पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जो आपके होश उड़ा देगी। जी हाँ, बात हो रही है हमारे सबसे पसंदीदा सीरियल रिमझिम की। और दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो इस सीरियल का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला और सबसे दिल दहला देने वाला मोड़ है। तो अगर आप रिमझिम के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक भी पल मिस किया तो आप पछताएंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी खास रिपोर्ट। सीन सेटअप, माहौल बनाना। दोस्तों, अभी तक की कहानी में हमने देखा है कि समीर और रिमझिम की जिंदगी किस तरह उतार चढ़ाव से भरी हुई है। एक तरफ इन दोनों का प्यार है जो हर मुसीबत में भी डगमगाया नहीं। दूसरी तरफ है घर का वो माहौल जो कभी इन्हें चैन से जीने नहीं देता। और इस सब के बीच में एक नाम है जो इस पूरी कहानी को और भी पेचीदा बना देता है, और वो नाम है मोहिनी। जी हाँ दोस्तों, मोहिनी, वो औरत जिसने हमेशा अपने मतलब के लिए दूसरों को इस्तेमाल किया। वो औरत जो बाहर से बड़ी शरीफ और मासूम दिखती है, लेकिन अंदर से उसके इरादे कितने खतरनाक हैं, ये बात अब धीरे धीरे सबके सामने आने लगी है। और दोस्तों, अब कहानी पहुंच गई है उस मोड़ पर जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं। जो होने वाला है वो देखकर आपकी सांसें थम जाएंगी। मेन सीन, समीर और रिमझिम की बात। दोस्तों, आने वाले अपकमिंग प्रोमो में जो दिखाया जा रहा है वो कुछ इस तरह है। रात का वक्त है, घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। समीर और रिमझिम अपने कमरे में बैठे हुए हैं। रिमझिम के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। वो समीर की आंखों में देखती है और उसे एहसास होता है कि इस घर में जो उलझने हैं उन्हें अब और नहीं टाला जा सकता। रिमझिम समीर से कहती है, समीर, मेरी एक बात सुनो। अगर तुम पृथ्वी चाचा सा के सामने जाकर खुद को बेकसूर साबित कर दो तो सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। जो गलतफहमी है, जो दूरी है, सब खत्म हो जाएगी और हम फिर से एक खुशहाल जिंदगी की शुरुआत कर सकेंगे। दोस्तों, रिमझिम का ये कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि समीर पर जो इल्जाम लगे हैं, जो संदेह है, वो तब तक नहीं हटेगा जब तक समीर खुद आगे आकर सच नहीं बोलेगा। और रिमझिम यही चाहती है। वो चाहती है कि समीर की छवि साफ हो, उसका नाम साफ हो और इस घर में फिर से अमन चैन आए। समीर भी रिमझिम की बात सुनकर कुछ सोचने लगता है। उसके मन में एक हलचल है। वो जानता है कि रिमझिम सही कह रही है, लेकिन पृथ्वी चाचा सा के सामने जाना, ये इतना आसान नहीं है। ट्विस्ट, गोली चलने की आवाज। दोस्तों, और तभी अचानक घर में एक जोरदार आवाज गूंजती है। धाय, गोली चलने की आवाज। समीर और रिमझिम दोनों चौंक जाते हैं। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर बिना एक भी सेकंड गवाए वो दोनों भागे दौड़े अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। उनके पैर जमीन पर पड़ रहे हैं, लेकिन दिल हवा में उड़ रहा है। दोनों के मन में एक ही सवाल है, यह आवाज कहाँ से आई? क्या हुआ? कौन है? और दोस्तों, जब वो दोनों नीचे पहुंचते हैं तो जो नज़ारा उनकी आंखों के सामने होता है, उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पृथ्वी शाह, जो इस घर के सबसे रौबदार और ताकतवर इंसान माने जाते हैं, वो नीचे गिरे पड़े हैं और उनके सामने खड़ी है मोहिनी, और उसके हाथ में है एक बंदूक। जी हाँ दोस्तों, मोहिनी ने पृथ्वी शाह के ऊपर बंदूक तान दी है। वो बंदूक अभी भी उनकी तरफ इशारा कर रही है। मोहिनी की आंखें लाल हैं, उसके चेहरे पर गुस्सा है, दर्द है और एक अजीब सी बेबसी भी है जो उसे इस हद तक ले आई है। कैरेक्टर एनालिसिस, मोहिनी का दर्द और गुस्सा। दोस्तों, अब हमें समझना होगा कि मोहिनी यहाँ तक आखिर पहुंची कैसे। क्या हुआ उसके साथ कि उसने ये कदम उठाया? दोस्तों, मोहिनी की जिंदगी कोई आसान नहीं रही। उसने भी सपने देखे थे। उसने भी चाहा था कि उसे इस घर में इज्जत मिले, प्यार मिले और एक मुकाम मिले, लेकिन हर बार उसे ठुकराया गया। हर बार उसे यह एहसास दिलाया गया कि वो इस घर की नहीं है। हर बार उसे एक किनारे कर दिया गया।
और एक औरत जब इतने लंबे वक्त तक इस दर्द को अंदर ही अंदर सहती रहती है तो एक दिन वो टूट जाती है, और टूटने के बाद वो खतरनाक हो जाती है। मोहिनी के मन में अब ये बात पक्की हो गई है, मैं अब कभी नहीं कहलाऊंगी छोड़ी हुई औरत। मैंने जो खोया है, जो मेरा हक है, वो मैं लेकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और दोस्तों, यही उसका वो फैसला है जो उसे यहाँ तक ले आया, पृथ्वी शाह के सामने एक बंदूक लेकर। सस्पेंस बिल्डअप, आगे क्या होगा? दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि आगे क्या होने वाला है। क्या पृथ्वी शाह जिंदा बचेंगे? क्या मोहिनी सच में इतनी बड़ी गलती कर बैठेगी, या फिर कोई उसे रोकेगा? क्या समीर और रिमझिम वहां पहुंचकर इस खतरनाक मंजर को रोक पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पृथ्वी शाह अब भी अपनी आंखें मूंदे रहेंगे, या फिर इस घटना के बाद वो मोहिनी का असली चेहरा सबके सामने लाएंगे? दोस्तों, ये कहानी अब उस मोड़ पर आ गई है जहां हर एक किरदार की असलियत सामने आएगी। मोहिनी का सच, पृथ्वी शाह की ताकत और समीर रिमझिम का प्यार, सब कुछ अब एक साथ टकराने वाला है। तो दोस्तों, रिमझिम की ये कहानी देखना बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि अब असली खेल शुरू होने वाला है और अब उस तूफान का वक्त आ गया है। दोस्तों, आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि इस पूरे ड्रामे में आखिर क्या क्या होने वाला है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी और भी ज्यादा रोमांचक और भी ज्यादा दिल दहला देने वाली है। सीन, मोहिनी और पृथ्वी शाह का आमना सामना। दोस्तों, जरा सोचिए उस वक्त का माहौल। घर में रात का अंधेरा है, बाहर से हवा की आवाज आ रही है, और घर के अंदर एक ऐसा तनाव है जो हवा को भी भारी बना देता है। पृथ्वी शाह नीचे गिरे हुए हैं, उनका चेहरा देखने लायक है। वो इंसान जो हमेशा रौब से बोलता था, जिसकी आवाज सुनकर पूरा घर थरथर कांपता था, आज वो खुद डरा हुआ है। उनकी आंखों में एक ऐसा डर है जो शायद उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। और उनके सामने खड़ी है मोहिनी। दोस्तों, मोहिनी का यह रूप देखकर कोई भी हैरान हो जाए। जो औरत कल तक चुपचाप सब सहती रही, जो औरत हमेशा दबी दबी सी रहती थी, आज उसी औरत के हाथ में बंदूक है। उसकी आंखों में आंसू भी हैं और आग भी है। उसके होंठ कांप रहे हैं, लेकिन उसका इरादा बिल्कुल पक्का है। मोहिनी पृथ्वी शाह की आंखों में देखती है और कहती है, आपने मुझे क्या समझ रखा था? एक खिलौना? एक ऐसी औरत जिसे जब चाहे इस्तेमाल करो और जब चाहे फेंक दो? नहीं, अब नहीं। अब मैं वो मोहिनी नहीं रही जो चुप रहती थी। अब मैं वो मोहिनी हूँ जो अपना हक लेना जानती है। दोस्तों, मोहिनी के ये शब्द सुनकर पृथ्वी शाह की सांसें रुक जाती हैं। वो कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोहिनी उन्हें बोलने का मौका नहीं देती। फ्लैशबैक मोमेंट, मोहिनी की जिंदगी का दर्द। दोस्तों, यहाँ हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। यह समझना होगा कि मोहिनी की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसने उसे इस मोड़ तक पहुंचाया। मोहिनी जब इस घर में आई थी तो उसके भी अरमान थे। उसने भी सोचा था कि ये घर उसका अपना घर होगा, यहाँ के लोग उसके अपने होंगे, वो भी इस परिवार का हिस्सा बनेगी और उसे भी वही इज्जत मिलेगी जो एक घर की बहू को मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। पृथ्वी शाह ने हमेशा मोहिनी को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया। जब जरूरत पड़ी तो उसे आगे कर दिया, और जब काम निकल गया तो उसे किनारे कर दिया। घर के दूसरे लोग भी मोहिनी को कभी अपना नहीं मान पाए। हर तरफ से मोहिनी को यही एहसास दिलाया गया कि वो इस घर में बेगानी है। और जब कोई इंसान इतने लंबे वक्त तक अकेलेपन में जीता है, जब उसे बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि वो किसी काम का नहीं, तो उसके अंदर एक आग जलने लगती है। धीरे धीरे वो आग बड़ी होती जाती है, और एक दिन वो आग इतनी बड़ी हो जाती है कि उसे बुझाना नामुमकिन हो जाता है। मोहिनी के साथ भी यही हुआ। इंटेंस सीन, समीर और रिमझिम की घबराहट। दोस्तों, उधर समीर और रिमझिम उस कमरे के दरवाजे पर खड़े हैं। दोनों सांस रोके हुए हैं। रिमझिम की आंखें फटी हुई हैं।
उसे यकीन नहीं हो रहा कि जो वो देख रही है वो सच है या सपना। समीर रिमझिम का हाथ थामता है। वो रिमझिम को इशारे से कहता है कि घबराओ मत। लेकिन सच तो यह है कि समीर खुद भी घबराया हुआ है। वो समझ नहीं पा रहा कि अब क्या करे। अगर वो आगे बढ़ा तो मोहिनी का हाथ कांप सकता है, और अगर वो वहीं खड़ा रहा तो पृथ्वी शाह का क्या होगा। रिमझिम धीरे से समीर के कान में कहती है, समीर, कुछ करो। पृथ्वी चाचा सा खतरे में है। समीर एक गहरी सांस लेता है। उसके मन में हजार विचार चल रहे हैं। वो जानता है कि यह वक्त बहुत नाजुक है। एक गलत कदम पूरी जिंदगी बदल सकता है। मोहिनी का इरादा, मोहिनी का पक्का फैसला। दोस्तों, मोहिनी अब पूरी तरह से अपने दर्द और गुस्से में डूबी हुई है। वो पृथ्वी शाह को देखती है और उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द है जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मोहिनी कहती है, आपको पता है पृथ्वी जी, मैंने क्या क्या सहा है इस घर में। मैंने अपने सपने तोड़े। मैंने अपनी खुशियां दफन की। मैंने हर बार खुद को छोटा किया सिर्फ इसलिए कि इस घर में मेरी जगह बनी रहे। लेकिन आपने क्या किया? आपने मुझे हर बार और नीचे धकेला। आपने मुझे हर बार यह एहसास दिलाया कि मेरी कोई औकात नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं। मोहिनी की आवाज कांप रही है, लेकिन बंदूक थामे उसका हाथ बिल्कुल स्थिर है। लेकिन अब नहीं। अब बहुत हो गया। अब मैं छोड़ी हुई औरत नहीं कहलाऊंगी। अब मैं वो औरत बनूंगी जिससे लोग डरते हैं, जिसे लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। और आज आपको मेरे सामने झुकना होगा। दोस्तों, ये सुनकर पृथ्वी शाह के चेहरे पर पसीना आ जाता है। वो पहली बार इतने बेबस दिखते हैं। वो पहली बार इस घर में खुद को कमजोर महसूस करते हैं। सस्पेंस पीक। क्या होगा अब? दोस्तों, ये वो पल है जहां पूरी कहानी का रुख तय होने वाला है। क्या मोहिनी सच में बंदूक चला देगी? क्या वो इतनी बड़ी गलती करेगी जिसकी माफी नहीं? या फिर क्या कोई वहां आएगा जो इस पूरे खेल को रोक देगा? दोस्तों, कहानी में एक और पेंच है। पृथ्वी शाह कोई आम इंसान नहीं है। वो हमेशा से एक चालाक और शातिर इंसान रहे हैं। तो क्या वो इस वक्त भी कोई चाल चलेंगे? क्या वो मोहिनी को किसी तरह से फंसाने की कोशिश करेंगे? और सबसे जरूरी सवाल, क्या इस घटना के बाद मोहिनी का वो काला सच सबके सामने आएगा जो वो इतने दिनों से छुपाती आ रही थी? दोस्तों, ये कहानी अब उस मुकाम पर है जहां हर किरदार अपनी असली पहचान दिखाने वाला है। जो छुपा है वो सामने आएगा, जो दबा है वो फटेगा, और जो सच है वो अब बाहर आकर रहेगा। दोस्तों, उस वक्त पूरे घर में एक खौफनाक खामोशी थी। समीर और रिमझिम दरवाजे पर खड़े थे, सांस रोके, दिल थामे। पृथ्वी शाह जमीन पर गिरे हुए थे, डरे हुए, बेबस। और मोहिनी, वो अपने फैसले पर अडिग थी। अब सवाल यह है कि इस पूरी कहानी का अंजाम क्या होगा? क्या मोहिनी जीतेगी? क्या पृथ्वी शाह बचेंगे?